महाकृष्ण सटतिला एकादशी। इसके बाद भगवान ने कहा कि अब मैं महाकृष्ण एकादशी की कथा का वर्णन करूंगा। महा के महीने में यह व्रत करने से मनुष्य सब दुखों को पाकर अंत में स्वर्ग के लिए सुख भोगता है। व्रत करने वाले को नीचे कर्म छोड़कर शुभ कर्म धारण करने चाहिए और व्रत के दिन रात को विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए चंदन, फल, फूल, अगर, नारियल और कपूर से पूजा कर 106 बार हवन करें। बाद में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर फिर उत्तम ब्राह्मणों को तिल के लड्डू, जलपान, अन्न, वस्त्र, ऊन, दूध आदि पदार्थ देने चाहिए। इस एकादशी का तिलों द्वारा पूजन एवं तिलों का दान देना उत्तम है। अब सटतिला एकादशी की कथा सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत पुराने समय में कुरुक्षेत्र में एक महात्मा बुढ़िया रहती थी। वह अपना अधिक समय व्रत उपवास में ही व्यतीत करती थी, किंतु कभी किसी ब्राह्मण को ना ही उसने खाना खिलाया था, ना ही अन्नदान ही किया था। एक दिन स्वयं विष्णु भगवान ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया के घर भिक्षा मांगने गए। तब बुढ़िया ने चिढ़कर एक ईंट उनकी झोली में डाल दी और कहा कि इसे खा लेना। विष्णु भगवान उस ईंट को लेकर विष्णु लोक को चले गए। अपने व्रत के प्रभाव से बुढ़िया मरने पर सीधी स्वर्ग में ही पहुंची। वहां सुंदर भवन था जिसमें सब साधन थे, किंतु खाने पीने का कोई चीज नहीं था। भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़िया विष्णु भगवान के पास गई और बोली, भगवान, मैंने सदा व्रत और उपवास करते हुए जीवन बिताया है, सभी पुराणों की कथा सुनी है और कठिन तप और साधन भी किए हैं, फिर भी मुझे यह खाने पीने की चीजें क्यों नहीं मिल रही। भगवान विष्णु बोले, जिन चीज़ों का दान तुमने मृत्युलोक में किया है वही यहाँ मिल सकता है। मैं स्वयं एक बार तुम्हारे घर पर भिक्षा लेने आया था, जब तुमने मेरी झोली में ईंट डाली थी और कहा था कि खा लेना। बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरा अपराध क्षमा करो हे भगवान, मुझे ऐसा उपाय बतलाने का कष्ट करें जिससे मुझे यह अन्न जल मिल सके। भगवान ने कहा, तुम अब शीघ्र ही मृत्युलोक में वापस चली जाओ, नहीं तो यदि यहाँ की अन्य देवियां तुम्हें देख लेंगी और मैं तुम्हारा अनिष्ट कर देंगी, इसलिए शीघ्र ही चली जाओ। ब्रह्माणी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि हे भगवान, मृत्युलोक में जाकर मुझे क्या करना चाहिए, इससे मुझे यहाँ आने पर अन्न जल मिल सके। भगवान बोले, महा महीने में सटतिला नाम की एकादशी के दिन व्रत करना और इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिल, अन्न धन, वस्त्र, पात्र तथा गौदान देना, जिससे तुमको यहाँ आने पर अन्न जल मिल सके। जो वहाँ दोगी वही यहाँ पर मिलेगा। बुढ़िया यह सुनकर मृत्युलोक में आ गई। यहाँ आकर उसने सब एकादशियों का विधि पूर्वक व्रत और अनुष्ठान किया, साथ में अन्न, वस्त्र और सुंदर सुंदर मधुर फल, मिठाई आदि का दान भी करने लगी। अंत में मरने पर जब स्वर्ग में पहुंची तो वहां सब सुखों के साथ खाने पीने को भी उत्तम पदार्थ बुढ़िया को मिले। सटतिला एकादशी की जय।